हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कर रहे हैं अपना क्लास 11th का चैप्टर कॉस्ट। इसका पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है उसमें हमने थ्योरी कंप्लीट की थी। जिसने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके अपना कंप्लीट करें। ये पार्ट 2 है जिसमें हम अपने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलेज जो हैं कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या हैं ये फॉर्मूले, आपको रटने नहीं हैं। इन सब फॉर्मूलेज को मैं थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते आपको समझा भी चुकी थी कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है टीसी हमने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट होती है, और टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, जितना भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर पे और प्लस वेरिएबल फैक्टर दोनों पे मिला के जो टोटल खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। ओके, चलिए अगर आपका ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से कि टीसी इक्वल होता है एफसी प्लस वीसी, तो एफसी की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे ये आपको पता होगा इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते थे कि ये एफसी आपको निकालना है, तो ये इधर टीसी है, इक्वल के इधर लाएंगे अगर हम, प्लस में वीसी है तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये हमें एफसी निकालना था। तो एफसी का फॉर्मूला बन गया टीसी माइनस वीसी। ऐसे ही अब हमें वीसी निकालना है। इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, वीसी। तो वीसी इधर ही छोड़ दें, ये है टीसी, ये प्लस में है एफसी, इधर आके माइनस एफसी हो जाएगा, और इक्वल में क्या लिखा है, वीसी। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला ये फर्स्ट ध्यान रखना है, और ये जो नीचे के दो हैं ये उसी के तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला नंबर 2 जिसमें बोला है एटीसी यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब भी बात हो एवरेज की, तो एवरेज का मतलब होता है कि हम पर यूनिट पे कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो पर यूनिट पे हम कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना है, पर यूनिट पे निकालनी है। क्या निकालनी है पर यूनिट पे, टोटल जो कॉस्ट थी, जितनी भी मिला के जो टोटल कॉस्ट थी, तो हम वही निकाल रहे हैं कि एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जो पीछे वाला पार्ट है याद करने के लिए, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से। ऐसे ही इस फॉर्मूले में हम एवरेज निकाल रहे हैं किसकी कॉस्ट का, वीसी, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकाल रहे हैं। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे टोटल लेना पड़ेगा अपॉन में क्यू, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इस फॉर्मूले को कि एवीसी जो आप निकाल रहे हैं वो टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, टीवीसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि वीसी बोलो कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बात एक ही हो जाती है। ठीक है भाई, ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड में कि एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट का निकालना है। तो ऐसे ही आप कहेंगे कि एफसी को पीछे वाले को डिवाइड कर देंगे क्यू से। तो एफसी बोलो या टीएफसी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 में यहाँ पे ये एक ही है भाई, ध्यान रखना, ये अलग तरीके से लिख के बता दिया है। फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 5 एक ही चीज़ है। यहाँ है एवरेज टोटल कॉस्ट, यहाँ है एवरेज कॉस्ट, बात एक ही होती है। अगर हम बात एवरेज की कर रहे हैं और बात है ये कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब हम टोटल ही मान के चलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों तरीके से लिख के बता दिया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट, बात एक ही है। फॉर्मूला इसका वही है, टीसी अपॉन में क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मूला नंबर 6। अब जो फॉर्मूला नंबर 6 है भाई वो यहीं से बन गया है। कैसे बन गया है, यहाँ पर टीसी का एक फॉर्मूला आप ऊपर देख चुके हैं, क्या होता है, एफसी प्लस वीसी। टीसी का ही एक और फॉर्मूला यहाँ से बना है, ये फॉर्मूला है कि एटीसी बराबर होता है टीसी अपॉन में क्यू। तो आपको पता होगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे टीसी को 1 से करेंगे तो टीसी, और फॉर्मूला क्या बन गया इसका, एटीसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो टीसी का एक और फॉर्मूला ये बन गया। ऐसे ही यहाँ से वीसी का भी फॉर्मूला एक और बन जाएगा, एवीसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ऐसे ही एफसी का भी एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एएफसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं आपके इन्हीं से बन गए हैं, अलग कुछ भी नहीं है। ओके,
थोड़ा ऊपर करें स्क्रीन। और लास्ट आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 9, वहाँ पर क्या दिखा रखा है, MC क्या होता है, TCn माइनस TCn माइनस 1। यानी कि इसको हम फॉर्मूले को जब क्वेश्चन करेंगे समझ लेंगे कैसे है ये, ठीक है। क्योंकि MC जो होता है वो कॉस्ट में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है उसका डिफरेंस होता है। मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक बार स्क्रीन ऊपर करें, फॉर्मूला नंबर 1। यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, या फिर देखिए जैसे टोटल कॉस्ट थी किसके बराबर, FC प्लस VC के, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ही अगर हम सभी का एवरेज ले ले तो यहाँ से ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये हम समझ सकते हैं इसको फॉर्म जब क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपको यही बता दिया, यहाँ थी बात सभी की टोटल, ये टोटल कॉस्ट, FC है ये टोटल है, VC है मतलब ये टोटल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर हम A लगा दें एवरेज, तो हम सभी का एवरेज ले लेंगे, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ से FC निकाला था तो यहाँ से हम AFC निकाल लेंगे, और AFC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ATC माइनस AVC। ऐसे ही AVC भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे VC निकाला था, यहाँ पर AVC। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये तीनों जो फॉर्मूले, और आप ध्यान रखें, नोट कर लें चाहे इसको, ये इसी के बेस पर बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ये अपने लिखे हुए ये पॉइंट है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को पहले ही यहाँ पे लिख दिया गया है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो एक भी आप में अटकेगा नहीं, इजीली आप सारे कर सकते हो। तो ध्यान रहे, ये जो नोट्स टाइप जो मैं दे रही हूँ आपको, ये 7 पॉइंट्स बताऊँगी, बहुत अच्छे से इसको 2 बार 3 बार आपको पढ़ लेना है न्यूमेरिकल्स करने से पहले, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है, यदि टेबल 0 से शुरू है, 0 का मतलब जैसे आपका प्रोडक्शन है, क्वांटिटी दे रखी है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन 0 था, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे प्रोडक्शन चल रहा है, मतलब क्योंकि पहले तो 0 ही होता है जब भी तो हम स्टार्ट करते हैं भाई 1 2 3। तो जब इस तरीके से टेबल शुरू होती है तो कह रहा है कि उस पर TC व FC की रकम ज़रूर लिखी होती है। मतलब जब टेबल 0 से शुरू होगी, TC भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, VC नहीं, यहाँ पे ये FC है, ठीक है। क्या है, FC। TC व FC की रकम ज़रूर लिखी होती है, और बाकी VC, AVC, AFC, MC, AC जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नील हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहते। अब इसका मतलब है, ये रट्टाफिकेशन नहीं करना। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन जब 0 हो जाता है, देखो हमारी 2 टाइप्स की कॉस्ट थी, एक थी फिक्स्ड कॉस्ट, एक थी वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने पढ़ा था कि जब प्रोडक्शन 0 हो जाता है तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो स्थिर साधनों पे खर्च होता है, भूमि है, मशीन है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, रेंट जितना है वो पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन 0 हो जाए। लेकिन प्रोडक्शन 0 के केस में वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो स्थिर साधन पे हम खर्च करते थे, जैसे लेबर के ऊपर खर्च करना, उनको सैलरी देते थे, या इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पे कर रहे हैं, या कच्चा माल खरीद रहे हैं, वो परिवर्तनशील लागत होती थी। तो जब प्रोडक्शन आप देखें 0 हो गया, आपका फॉर्मूला क्या था भाई, TC का, कि हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितना फिक्स्ड फैक्टर पे खर्च हो रहा है प्लस जितना वेरिएबल फैक्टर पे खर्च हो रहा है, ऐसे निकलती थी टोटल कॉस्ट। अब मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन 0 हो गया, तो ये वाली कॉस्ट तो 0 हो जाएगी उस केस में, यानी कि जो VC है ये तो 0 हो जाएगी, बट ये 0 नहीं होगी, क्योंकि आपको भूमि का रेंट कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो सपोज़ हम ये दे रहे हैं 1000, ठीक है। तो अब आप देख लें कि TC आपका क्या निकल गया, 1000 में 0 ऐड किया 1000। तो कहने का मतलब हुआ कि जब प्रोडक्शन 0 हुआ तो TC भी आया, जो TC आया वही FC, क्योंकि ये 0 हो गई तो इसलिए दोनों बराबर आ गए। तो इसलिए बोल रहा है कि जब टेबल 0 से शुरू होगी तो TC और FC की डिजिट कुछ ना कुछ होगी, और बाकी सारे जितने भी होते हैं वो
नील हो जाते हैं। जितने भी आप बना लो, इसमें एक कॉलम और एक्स्ट कर लो, जैसे VC हो गया, ये रहा, ये 0 हो गया। अब AC में आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। AC का फॉर्मूला क्या था भाई, TC अपॉन में क्वांटिटी, है ना। तो TC आपका 150 है, तो 150 अपॉन में 0 लिखेंगे। तो जब किसी के भी नीचे 0 होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कोई वैल्यू नहीं आती, यानी कि हम उसको इनफाइनाइट की तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर सभी में इनफाइनाइट आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब टेबल 0 से शुरू होगी तो हमेशा ध्यान रखना TC और FC के अलावा कुछ नहीं होगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 1। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इसका लगाएं पॉइंट नंबर 2। ऊपर पॉइंट नंबर 2 भाई, ये बहुत इजी है, कई बार बता चुकी हूँ। पार्ट 1 हमने जब किया था वहाँ पे भी कई बार हो गया था। ये बात हो रही है कि बच्चे सोचते हैं ये TFC अलग है, ये FC अलग है। नहीं, हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलें या फिक्स्ड कॉस्ट, हम बोल रहे हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 1000 आई है, तो वो हम फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि हम टोटल ही बता के चल रहे हैं। अगर हमें एवरेज बोलना होता है तब हम स्पेशली बोलते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है। तो ध्यान रहे, इसका मतलब एक ही है, TFC लिखा हो या कहीं पे FC लिखा हो तो वो एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ऐसे ही TVC या VC, इसके आगे T नहीं है तो आप मान के चले वो टोटल ही है। एवरेज होगा तो वो लिखा होगा ऐसे एवरेज वेरिएबल, ठीक है। और A नहीं लिखा तो मान लें कि वो टोटल ही है। तो ध्यान रहे, पॉइंट नंबर 2 में ये मैंने आपको बताया कि ये TVC या VC जो है ये शुरू एक ही बात है, मतलब ये जो है, ठीक है, TFC या FC, TVC या VC क्या है, एक ही बात है, ये मतलब है इसका। चलो भाई पॉइंट नंबर 3 देखिए भाई, पॉइंट नंबर 3 आपसे ये कह रहा है, यदि टेबल 1 से शुरू है, इसका एग्जाम्पल नीचे है, मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। ये कह रहा है यदि टेबल 1 से शुरू है, 1 से शुरू मतलब क्वांटिटी आपकी ऐसे शुरू है, 1 2 3 ऐसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है भाई। पहले 1 यूनिट का, 2 का, 3 का, 4 का, और उसमें MC निकालना है, मतलब आपको TC गिवन होगा। TC मैं बता देती हूँ, जैसे 50 70 100 150, ये आपका TC है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर टेबल 1 से शुरू है और TC वहाँ पर आपको दिया हुआ है और आपको MC निकालना है, क्या निकालना है, MC निकालना है, तो क्या होगा, TC की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो MC की फर्स्ट यूनिट ही हो जाएगी। यानी कि ये 50 है तो ये भी आपका 50 ही हो जाएगा। MC भाई हमने पढ़ा था डिटेल में कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मैंने आपको बताया जैसे एक उत्पादक 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, कॉस्ट आ रही है 100। मार्जिनल का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट 11 यूनिट का और प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट आई उसकी 107। कितनी कॉस्ट बढ़ गई है, 7 बढ़ गई है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर यही है। अब 0 का अगर आप मान के चले भाई 0 भी प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर उसको अगर आप लेस करेंगे ना, तो वहाँ पे वैसे अभी हम फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं कि जब प्रोडक्शन 0 से शुरू होता है तो MC तो वैसे भी कुछ नहीं होता। तो ध्यान रहे कि अगर प्रोडक्शन 1 से शुरू है और TC की जो फर्स्ट डिजिट होती है वो MC की फर्स्ट यूनिट हो जाएगी। और आगे की यूनिट कैसे निकालेंगे, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करेंगे। 70 में से 50 जाएगा 20, 100 में से 70 जाएगा 30, 150 में से 100 जाएगा तो 50। तो ये आपकी क्या निकल गई है, इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट निकल गई है। आ गया समझ में। तो इस पॉइंट नंबर 1 में हमने यही सीखा है कि अगर आपकी टेबल 1 से शुरू है और MC निकालना है तो जो TC दिया होगा तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट होगी वो MC की पहली रकम हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है उसके बाद हम कैसे निकालेंगे, TC की नीचे की रकम में से ऊपर की रकम, ऊपर की डिजिट को घटाकर MC की अगली इकाइयाँ निकाली जाएंगी। तो आपको ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब
यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया है दूसरा एग्जाम्पल लेके। ये एग्जाम्पल वही है कि क्वांटिटी 1 से शुरू थी, टीसी की पहली जो डिजिट थी वो एमसी की फर्स्ट यूनिट हो गई, फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली आपने क्या कर दिया, ऐसे लेस कर दिया, वही चीज़ है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ये वही है, देखो एक बार इसको देख लेते हैं। अगर क्वांटिटी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, और टीसी तो आपको जब 0 से शुरू होती है तो कुछ ना कुछ तो टीसी होता ही है, पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा। फिर ऐसे ऐसे आपको टीसी दिया है और हमें क्या निकालना है, ये फाइंड करना है हमें। ये गिवन था, ये गिवन था, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। फाइंड क्या करना था भाई, हमें एमसी फाइंड करना था। ओके, जब हमें एमसी फाइंड करना था तो आपने सीखा कि जब टेबल 0 से शुरू होती है तो सिर्फ और सिर्फ टीसी और एफसी होता है, बाकी सारे नील होते हैं, तो हमने इसको नील कर दिया। अब सेकंड डिजिट जब आप ये निकालेंगे तो इसको 200 ना लिखें, सेकंड डिजिट हमेशा लेस करके ही निकलती है। 200 में से 150 ये किया, 300 में से 200 लेस किया ये, 500 में से ये लेस किया तो 200। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये क्वांटिटी 0 से शुरू है तो इस तरीके से आपको करना है। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई, लगाएं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, यदि टेबल में टीसी नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमेशा जो एमसी निकलता है वो टीसी में से निकलता है, लेकिन अगर आपको एमसी निकालना है और टीसी नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन होता है कि हम वीसी में से भी एमसी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, टेबल में टीसी नहीं दिया है, ये आपको फाइंड करना था, एमसी आपको फाइंड करना है और ये आपको गिवन है। ओके, तो क्या करेंगे, जैसे हम एमसी टीसी में से निकालते हैं, सेम आप यहाँ पर भी एमसी वैसे ही निकालोगे, वीसी में से भी, प्रोसेस आपका सेम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास टीसी भी है और वीसी भी है तो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, टीसी को देते हैं, टीसी में से ही निकालेंगे। टीसी नहीं होता तो ये दूसरा ऑप्शन है। निकालने का तरीका सेम वही है, टेबल 1 से शुरू है, ये वीसी दिया हुआ है, तो जब टेबल 1 से शुरू होती है तो आपको पता है जो फर्स्ट यूनिट होती है वो एमसी की सेम हो जाती है, फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली ऐसे करके हम लेस कर देते हैं। ओके, बाय चांस अगर ये टेबल 0 से शुरू हो रही होती, यहाँ लिख दिया मैंने 0, तो आपको पता है जब 0 होती है तो ये भी कुछ नहीं होता। बात समझ आई, क्योंकि टीसी होता है, वीसी कुछ नहीं होता, तो ये भी नील रहता और ये नील रहता, ये भी नील रहता। और सेकंड डिजिट हम कहते हैं कि हमेशा लेस करके निकलती है, तो हम 60 में से कुछ ना कुछ जो भी घटा रहे हैं वो है नहीं, तो 60 ही आएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 में आपका क्या दिया हुआ है, यदि टेबल में टीसी ज्ञात करना हो। देखो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना था वो टीसी है, ठीक है। ये केसेस हैं, ऐसे ऐसे आपके सामने आएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपको टीसी फाइंड आउट करना होगा और आपके सामने दो चीज़ होंगी, टीएफसी और एमसी, ये दोनों चीज़ आपको क्या होंगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो टीसी की फर्स्ट यूनिट है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रहे टेबल 1 से शुरू हो रही है, ठीक है। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया 120 प्लस आपको एमसी दे दिया 40। तो टोटल कॉस्ट जो फर्स्ट यूनिट के लिए आप निकालेंगे वो क्या रहेगी, यानी कि 120 प्लस में 40, यानी कि इसको और इसको ऐड करके निकालोगे आप 160। ओके, यहाँ पर इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। ये ओनली आप लिख सकते हैं कि ये किसके लिए है, ओनली फर्स्ट यूनिट के लिए, ये सिर्फ, ये सभी के लिए नहीं है, ओनली फर्स्ट यूनिट के लिए फॉर्मूला बन गया। किसका, टीसी का। क्या बन गया टीसी का, कि टीएफसी प्लस एमसी, ठीक है। ध्यान रहे, तो जब टीएफसी और एमसी दोनों ही क्वेश्चन में होंगे तो फर्स्ट यूनिट कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके। अब आपको नेक्स्ट टीसी की आगे की जो टर्म निकालनी है वो कैसे निकालेंगे,
टीसी की फर्स्ट यूनिट और एमसी की सेकंड यूनिट। 160 प्लस 30, ठीक है, ऐसे 160 प्लस 30 तो कितना आ गया 190। फिर ऐसे 190 प्लस 26 तो कितना आ गया 226। तो समझ आया होगा आपको यहाँ पर। तो इसी तरीके से अब आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि TFC, ऐसे ही अगर हम ये कहें कि TC का फॉर्मूला है TFC प्लस MC फर्स्ट यूनिट के लिए, तो ऐसे ही अगर आप फर्स्ट यूनिट निकालनी हो किसकी, TFC की, और आपको TC भी दे रखा है MC भी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा TC माइनस MC, 160 माइनस 40 यानी कि 120। ऐसे ही MC का भी यहाँ पे फॉर्म देखा, इसको करने नीचे थोड़ा, MC का भी फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा MC का फॉर्म, बस ये पूरा नहीं करना, MC का फॉर्मूला भी क्या बन गया ऐसे ही अब आपका TC माइनस TFC, 216 माइनस 120 26 आ गया। तो ये इस तरीके से सॉरी ये क्या था, MC निकालना है TC माइनस ये, तो 160 माइनस 120 सॉरी 40 आ गया, ठीक है। ये सिर्फ ये तीनों जो फॉर्मूलेज हैं ये किसके लिए हैं, ओनली फर्स्ट यूनिट के लिए मैंने आपको बताए हैं। तो बात समझ आ गई होगी। ये दोनों गिवन थे, TC आपको निकालना था, तो फर्स्ट यूनिट की बात हो रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट यूनिट आ जाएगी, और बाकी ऐसे करके ऐड करके निकाल लेना है, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट यूनिट में दोनों को ऐड करना था। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना हर क्वेश्चन में यूज़ होगा ये आपका। अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका पॉइंट नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, यदि टेबल में TC ज्ञात करना हो, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, TC ज्ञात करना है यानी कि फाइंड करना है, और यहाँ पर MC दिया है। देखियो, अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसको छुपा लेते हैं, मैं आपसे कहूँ ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है और आपको निकालना MC है, उल्टा कर रही हूँ पहले मैं, ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है, टेबल 1 से शुरू हो रही है। तो आप क्या करते थे, मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो TC की फर्स्ट यूनिट होती है वो इसकी सेम हो जाती है 40, फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करते थे, 70 में से 40 गए 30, 105 में से 70 गए 35, निकालते थे ऐसे। पॉइंट नंबर 3 में मैंने अभी आपको बताया, यहाँ उल्टा दे दिया है, MC आपको गिवन है, MC आपको गिवन है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 है ये, ठीक है, यहाँ थोड़ी लाइट थी, ऊपर कर दिया ऐसे। MC यहाँ पे क्या था, आपको गिवन था और TC आपको फाइंड करना था। तो मैंने अभी आपको ये बताया था इसमें कि उल्टा पहले समझ लेते हैं कि TC आपको दिया है, MC आपको निकालना है, ये मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 में, कि पहली यूनिट सेम, फिर नीचे वाली में से 70 में से 40 गए 30, 105 में से 70 गए 35, ऐसे हम निकालते थे। यहाँ उल्टा दे दिया, MC आपको गिवन है, TC आपको निकालना है, तो बच्चों यहाँ पे बस उसको ऐड कर देंगे। जब TC से MC निकाल रहे हैं माइनस करके, तो MC से TC क्या कर देंगे, ऐड करते चले जाएंगे। फर्स्ट यूनिट तो सेम रहेगी, जो इसकी है वो इसकी हो जाएगी। ऐड करने का तरीका ये होता है, ऐसे ऐड ना करें, ऐसे ऐसे करके नहीं, इसकी फर्स्ट यूनिट इसकी सेकंड यूनिट, 40 प्लस 30 70, इसकी सेकंड यूनिट इसकी थर्ड यूनिट 70 प्लस 35 105। तो इस तरीके से ऐड करते चले जाएं। तो बात क्लियर हो गई होगी अब आपको। अब इस पे अगर बैक वाले पॉइंट आप देखें तो वहाँ पर ये MC के साथ साथ FC भी था। यहाँ पे सिंगल MC है बट वहाँ पे FC भी था। FC होने की वजह से हमने पहली यूनिट इसको और FC को ऐड करके निकाली थी ये वाली, और बाकी ऐसे ऐसे करके ही हमने उसको ऐड किया था। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 ये कह रहा है यदि टेबल में FC नहीं दिया हो, ये गिवन है। पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, यदि टेबल में FC नहीं दिया हो तो TC की क्या करेंगे, पहली रकम ही FC की सभी इकाइयाँ होगी। ये रकम ही, ये क्या लिखा है, FC की सभी इकाइयाँ होगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है ये कि TC आपको गिवन है, FC आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको हम देख लेते हैं। ऊपर करें स्क्रीन, तो इसको हम देख लेते हैं। बस
देखो कैसे करें अब इसको, ये आपको गिवन था, ये आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे बोला कि जब टीसी आपको दिया है और एफसी आपको निकालना है तो क्या होगा, टीसी की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो एफसी की क्या होगी, सारी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, सारी यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर जो टेबल है भाई वो 0 से शुरू होगी। ठीक है, ये सिर्फ कब है ऐसा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जब टेबल 0 से शुरू है, ध्यान से समझना, जब टेबल 0 से शुरू है, टीसी आपको गिवन है, एफसी आपको फाइंड आउट करना है, तो टीसी की जो पहली यूनिट होगी वो एफसी की सारी यूनिट हो जाएंगी। अब सारी क्यों हो जाएंगी, फिक्स्ड है तो ये जो एक है वो सारी रहती है, तो आपको पता ही है भाई, जो यहाँ है वो यहाँ, जो जहाँ है, मतलब पूरी लाइन ये कांस्टेंट सेम रहेगी क्योंकि ये लागत स्थिर रहती है। अब ऐसा हुआ क्योंकि ये 60 है तो ये सारी 60 हो गई, लेकिन ये सिर्फ कब है, 0 के केस में। तो मैंने भाई अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, पहले बात तो ये फॉर्मूला होता है टीसी का। अगर मान के चलो प्रोडक्शन 0 है तो प्रोडक्शन 0 होगा तो क्या होगा, एफसी तो कुछ ना कुछ होती है ना, एफसी भाई मान के चलो कुछ ना कुछ रेंट पे कर रहे हो, बट लेबर पे कुछ नहीं खर्च हो रहा, ये कॉस्ट 0 हो गई। तो इस केस में अब आपने देखा कि टीसी की वैल्यू कितनी आई, 500। तो यानी कि जो एफसी की वैल्यू आती है वो ही टीसी की आती है। तो यहाँ पर टीसी इसलिए दे रखा था तो वही हमने क्या लिख दिया, एफसी लिख दिया, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम होती हैं। किस केस में, जब टेबल 0 से शुरू है, जब प्रोडक्शन 0 है, तो हमने दोनों क्या कर दिया, सेम लिख दिया। ठीक है भाई, तो अब आपके यहाँ पे जो टोटल 7 पॉइंट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 7 पॉइंट्स ऐसा नहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, ये अलग से लिखे हुए पॉइंट हैं कि क्वेश्चंस करते करते क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा गया था। ये 7 पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो उनको हम देख लेंगे। तो देखिए अब हमने ये कर लिए हैं 7 पॉइंट्स। अब वीडियो क्या होगा, थोड़ी लेंथी हो जाएगी अगर हम इसमें ही न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैंने अभी आपको इसमें जो पॉइंट्स थे वो सारे समझा दिए हैं। इसका अब हम एक पार्ट 3 और कर लेंगे। उस वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी करेंगे और सिंपल भी करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों ज़रूर देखें, उसके बाद पार्ट 3 ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।